प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सत्संग जी दासी एक विचार लेकर आई है। सत्संग जी आपके पसंदीदा चैनल अनोखी साखिया पर विचारों शीर्षक प्रार्थना हृदय से। सत्संग जी महात्माओं ने अपने देश काल और समय के अनुसार प्रार्थना शब्द की व्याख्या की है, परंतु सभी ने एक चीज को अवश्य स्वीकार किया है कि प्रार्थना हृदय का विषय है, मस्तिष्क का नहीं। प्रार्थना जब हृदय से निकलती है तो स्वीकार होती है। प्रार्थना जब निशब्द होती है तो ज़्यादा सुंदर होती है। मौन प्रार्थना सबसे श्रेष्ठ होती है। प्रार्थना में हृदय बोलता है, इसमें शब्दों की महत्ता गौण होती है। जिस प्रार्थना में बहुत अल्प शब्द हों वहाँ सर्वोत्तम प्रार्थना है। सत्संग जी मन और वाणी को एक बनाकर जब भगवान से कुछ कहा जाता है तो वह स्वीकार होता है। वाणी और कर्म अगर अलग अलग हैं तो प्रार्थना नहीं रहती है। सत्संग जी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने तो यहाँ तक कहा है अपनी कविता के द्वारा, हृदय नम्र होता नहीं जिस नमाज के साथ, हृदय नम्र होता नहीं जिस नमाज के साथ, ग्रहण नहीं करता कभी उसको त्रिगुणना, ग्रहण नहीं करता कभी उसको त्रिगुणना। प्रार्थना के लिए भक्त का समय हर समय प्रार्थना में परमात्मा में रहना जरूरी है। संत मैरी के मैकेरियस ने भी ठीक ही कहा है कि जिसकी आत्मा शुद्ध व पवित्र होती है वही प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि अशुद्ध हृदय से वे पुकार नहीं उठ सकती जो प्रभु तक पहुंच सके। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी प्रार्थना को आत्मा की आवाज़ बताया है। एक प्रसिद्ध विद्वान होमर ने कहा है, जो ईश्वर की बात मानता है ईश्वर उसकी सुनता है। सत्संग जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, प्रार्थना मुंह से नहीं हृदय से होती है। वे कहा करते थे, स्वयं के दुर्गुणों का चिंतन व परमात्मा के उपकारों का स्मरण ही सच्ची प्रार्थना है। मधुर वचन एक सुंदर प्रार्थना है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के अनुसार प्रार्थना धर्म का आधार व जन्नत की चाबी है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने प्रार्थना को प्रातःकाल की चाबी और सायंकाल को सांकल कहा है। उनका मानना था कि निस्सहाय स्थिति में प्रार्थना के सिवा कोई उपाय नहीं होता। महर्षि अरविंद ने कहा है कि प्रार्थना एक ऐसी महान क्रिया है जो मनुष्य का संबंध शक्ति के स्रोत पर पराचेतना से जोड़ती है। प्रार्थना आत्मा की खुराक है। अपनी खुराक या बुराई जब तक बाहर न निकले तब तक प्रार्थना करते रहना चाहिए। बाइबिल कहती है हमें सदैव प्रार्थना करता रहना चाहिए और कभी भी इससे विमुख नहीं होना चाहिए। प्रार्थना के बारे में कुछ और प्रेरक धारणा है। प्रार्थना जब निशब्द हो जाती है तब गहराई लेती है। जो प्रार्थना बोली जा सके वह मस्तिष्क का हिस्सा है और ना बोली जा सके वह हृदय का भाव है। प्रार्थना प्रेम की कला है। कृतज्ञता से झुक जाने का नाम प्रार्थना है। धन्यवाद से झुक जाने का नाम प्रार्थना है। प्रार्थना शब्द भक्ति है और भक्ति निशब्द प्रार्थना। वास्तविकता प्रार्थना तब शुरू होती है जब तुम परमात्मा को बोलने का मौका देते हो। तुम्हारे बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम जो भी कहोगे परमात्मा पहले से जानता है। तुम कृपा करके चुप हो जाओ, परमात्मा को बोलने दो। स्तुति प्रार्थना नहीं है, रिश्वत है। स्तुति खुशामद है जो प्रभु को पसंद नहीं है। जो प्रार्थना की जा सके वह प्रार्थना नहीं है। जो प्रार्थना हो जाए वह सच्ची प्रार्थना है। मांगों से मुक्त प्रार्थना परमात्मा से युक्त होती है। सत्संग जी।